जय मसीह के दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वीडियो है वो है क्रिसमस के बारे में कि क्रिसमस हमें मनाना चाहिए या नहीं, क्रिसमस मनाना चाहिए नहीं, और क्रिसमस का इतिहास क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्रिसमस के बारे में जो मसीह लोग हैं उनको अच्छे तरह से पता है, परंतु कुछ लोग हैं जो उनको अच्छे से नहीं पता। और देखिए कि आज के डेट में अगर किसी से आप पूछेंगे तो कोई पास्टर क्या कहता है कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, कोई पास्टर कहता है कि क्रिसमस मनाना चाहिए, कोई पास्टर क्या करता है, कोई 22 को मना लेता है, तो कोई 24 को मनाता है, तो कोई 25 को मनाता है। लेकिन कैलेंडर के हिसाब से ज्यादा लोग क्या है 25 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं, और कितने लोगों तो जनवरी में 6 तारीख को मनाते हैं, और कितने और 7 को मनाते हैं, क्या है जनवरी में 7 को मनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोगों को क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यीशु मसीह के जन्म कैसे हुआ है। जब हम चारों शुभ समाचार पढ़ते हैं, मत्ती, लूका, मरकुस और यूहन्ना, तो उसमें यीशु मसीह के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखा गया है कि यीशु मसीह कैसे जन्म हुआ और कितना घटना घटी। यीशु मसीह के जन्म के जब हो रहा था यीशु मसीह का जन्म, तो घटना जो घटी थी वो सारे लिखा गया विस्तार से, परंतु यीशु मसीह के डेट नहीं लिखा गया कि कितने तारीख को यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो देखिए, अपने हिसाब से लोगों ने क्या किया है, तारीख फिक्स कर लिया है, परंतु इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोगों को 25 तारीख को क्रिसमस मनाना है या नहीं मनाना है। हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। देखिए, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं इस फोटो से कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुत सारी घटना घटी, पर उसमें से कुछ कुछ घटना में थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए, यीशु मसीह का जन्म एक जो जहां पर ये गाय भेड़ बकरी सब बांधते हैं ना, एक चरनी था जिसको हम लोग सार बोलते हैं। उस चरनी में क्या हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि कोई भी इसको अपने घर में जगह नहीं दे रहा था। बैतलहम गांव में जब वो गए थे अपने नाम लिखवाने के लिए, ये लोग उस समय जगराना हो रहा था, तो ये लोग गए थे नाम लिखवाने के लिए। तो वहां पर ये गर्भवती थी, ये जो स्त्री है, जो मारियम है, ये गर्भवती थी, और जब इसका बच्चा जनने का समय आया तो कोई भी अपने घर में क्या है, इसको जगह नहीं दिया कि मेरे घर में आओ, परंतु इसको एक जगह मिला, वो था चरनी। और पुराने नियम में लिखा गया था कि बैतलहम गांव में क्या है, यीशु मसीह का जन्म होगा। और ये बैतलहम इजराइल में पड़ती है, जो यरूशलेम के बगल में है। तो ठीक है, मतलब यरूशलेम के बगल में नहीं, मतलब समझ लिए साथ ही है, लेकिन एकदम साथ नहीं है, थोड़ा अलग अलग है ना। तो आप ये इस बात को समझिए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी घटना घटती है। कुछ ज्योतिष लोग क्या है, एक आसमान में तारा को देखते हैं, वो चमकता है और तारा उनका रास्ता बताता है। वो लोग क्या है, तारा का पीछा करते करते क्या है यहाँ पर आते हैं, और कुछ चरवाहे को प्रभु के स्वरूप क्या है संदेश देते हैं कि यीशु मसीह पैदा हो गया है। बहुत से ऐसे घटना घटी है, यहाँ पर अलग अलग की घटना घटी है। राजा ये यीशु मसीह जो बालक है, इसको मरवाने के लिए क्या है, इसके विरोध में हो गया था कि बालक को मार दो। जब बालक नहीं मिला तो बहुत सारे बालकों को उसने मार दिया, जो ये छोटे छोटे बालक थे। तो बहुत सारी घटना घटी है यहाँ पर हम एक एक घटना देखेंगे। ये क्या देखेंगे, चरवाहे के जो घटना है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस समय घटना घटी। देखो, यीशु मसीह का चरनी में जन्म हो गया है, उसके बाद एक स्वर्गदूत आता है, एक स्वर्गदूत आता है जो लूका 2:8 से हम 12 तक पढ़ते हैं। तो एक स्वर्गदूत आता है, और ये लोग चरवाहे थे जो रात को अपनी भेड़ बकरी चराया करते थे। रात को क्या करते थे ये लोग, भेड़ बकरी चराया करते थे। तो एक यहाँ पर स्वर्गदूत आता है, और स्वर्गदूत आके क्या करता है 8 में, और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। प्रभु का तेज का मतलब परमेश्वर का तेज चारों ओर चमका, और वो बहुत डर गए। ये जो गडरिया थे, जब रोशनी चमकी, प्रभु का तेज चमका, तो ये लोग क्या हो गए, डर गए। और तो यहाँ पर क्या कहता है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ। क्या है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए, जो सब लोगों के लिए होगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। ये सब लोगों के लिए शुभ समाचार क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हमारे लिए क्या है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही प्रभु मसीह है। यही क्या है, मसीह प्रभु है। ये हमारा क्या है, मसीह है, जो हमारे लिए जन्मा। और इसका तुम्हारे लिए पता हो कि तुम एक बालक को
कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो ये स्वर्गदूत इनको आके क्या है, ये संदेश दिया, और ये लोग इस संदेश को जांचने के लिए अपने में फैसला करते हैं कि आओ, मतलब नजदीकी में वो गांव था, मतलब नजदीकी में थे, तो उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम लोग जाकर देखें कि जैसे स्वर्गदूत कहा है कि क्या ऐसे हुआ है। जब लोग ये जाकर देखते हैं तो सच में एक बालक को कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा गया था। ये भी गए और उसको धन्यवाद किया, और ये सारी घटना जो इन्होंने देखा उसकी माँ को बताया, और वहां पर पंडित लोग भी आते हैं और प्रभु के सामने झुकते हैं। जो ये बालक है यहाँ पर आके झुकते हैं, ये सब पंडित सब होते हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। पंडित लोग क्या है, इसकी आराधना करते हैं यीशु मसीह की, और कुछ दान पुण्य करते हैं ये लोग, है ना, जैसे सोना, दाखरस, लबान, ये सब क्या है इसको देते हैं। तो ठीक है, तो क्रिसमस का मतलब क्या है, देखिए क्रिसमस अगर हम मनाते हैं तो क्रिसमस का मतलब होता है प्रभु को क्या कहे, हम क्या करें, जो कलीसिया के लोग हैं प्रभु के कारण हम क्या करें, गिफ्ट लेके जाएं, मतलब गिफ्ट देना। जैसे आपके बड़े बड़े अगुआ हैं, पास्टर लोग हैं, और भी जैसे आप जिसको चाहते हैं कि मैं जो क्रिसमस में क्या है साल में एक बार आता है, मुझे गिफ्ट फलना को देना चाहिए, चिलना को देना चाहिए, तो आप दिए। क्रिसमस का मतलब यही होता है, एक दूसरे को गिफ्ट देना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, उस दिन प्रभु के आकर वचन को सुनना। तो आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर है, ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने लोग क्या है, कुछ लोग पहले जमाने में 6 जनवरी को क्रिसमस मानते थे, और क्या है कुछ लोग 7 जनवरी को मानते थे, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, परंतु बाद में क्या हुआ, 221 में इसको क्या है 25 दिसंबर को पहली बार मनाया गया क्रिसमस, है ना, जो यीशु के जन्म के तारीख के रूप में। यहाँ पर जो ये वचन मैंने लिखा है, ये नोट किया है, यहाँ पर 25 तारीख को ये फाइनल कर दिया गया कि पूरी दुनिया में 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाएगा, जो 25 दिसंबर है ना, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। तो देखिए मेरा मेन फोकस इस पे नहीं है, मेरा मेन फोकस उस पे है कि हमें क्रिसमस मनाना है कि नहीं मनाना है। अब देखिए यहाँ पर 25 तारीख को क्या है, बड़ा दिन होने लगता है, 25 तारीख से बड़ा दिन होने लगता है। और रोम में क्या है, एक सूर्य देवता को क्या करते थे ये लोग, उसका भी जन्मदिन मानते थे। रोम में क्या था, 25 दिसंबर को रोम में क्या है, सूर्य का जन्मदिन मानते थे, कि उस दिन से सूर्य का जो दिन है, जो हमारा जो ऐसे जो दिन है जिसे हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, वो उस दिन से दिन बड़ा होने लगता है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि अगर हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम सूर्य देवता को पूजा करते हैं। हम क्या करते हैं, सूर्य देवता को पूजा करते हैं। देखिए क्रिसमस मनाते हैं तो हम सूर्य देवता का पूजा नहीं करते हैं। ये अपनी बात दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे, देखिए हम क्रिसमस किसके याद में मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म के दिन में। और जो लोग सूर्य को जन्मदिन मनाते हैं वो किसके याद में मनाते हैं, सूर्य के लिए। किसके लिए, सूर्य। तो हम जैसे मैं हो गया, आप हो गए, क्रिसमस मना रहे हैं, तो 25 दिसंबर को क्या आपके मन में किसका, सूर्य देव का ख्याल आता है, या यीशु मसीह का जो चरनी में जन्म लिया उसका ख्याल आता है। तो देखिए अगर हम 25 तारीख को हम क्या करते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं, उसके नाम से गीत गाते हैं, उसके सामने क्या है दंडवत करते हैं कि आज से बड़ा दिन होने लग गया, तो ये क्या है, सूर्य के हम पूजा करते हैं। परंतु 25 दिसंबर क्या है, हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में, जन्मदिन जो यीशु मसीह के चरनी में जन्म हुआ उसके बारे में क्या है, क्रिसमस मनाते हैं। और उस दिन क्या है, कितने लोग क्या अपने कलीसिया में केक कटवाते हैं और उस पे यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट लिखते हैं, जन्मदिन लिखते हैं, है ना, 25 दिसंबर लिखते हैं, तो ऐसे केक काटते हैं। तो ऐसे आप भी मना सकते हैं। अगर उस दिन आप क्या है, यीशु मसीह को महिमा नहीं करके उस दिन क्या है, सूर्य देवता की महिमा करें, उस दिन उसके लिए गीत गाए, उसके लिए आराधना करें, उसके सामने प्रार्थना करें, तो ये क्या है, सूर्य देव का पूजा है। ये क्या है, सूर्य देव का क्या है, पूजा है। हम इसका जन्मदिन मनाते हैं, किसके, सूर्य देव का। अगर हम उस दिन गाना गाते हैं, इसकी आराधना करते हैं तो नहीं तो हम 25 दिसंबर को क्या, यीशु मसीह के गाना गाते हैं, यीशु मसीह के शुभ समाचार को सुनते हैं, हम कलीसिया में वचन प्रचार करते हैं, तो हम क्या, सूर्य देव के जन्मदिन नहीं मनाते, हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। तो अब देखिए मैं आपको वचन से समझाता हूं कि उस दिन हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं वचन से बताता हूं कि क्रिसमस अब मुझे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, आपको मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमें मनाना है या नहीं मनाना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कुलुस्सियों 2:16 में क्या लिखा है, इसलिए खाने पीने या परब या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे,
क्या है, दूसरे लोगों की सुनी हुई बातों पर विश्वास मत कीजिए कि हम जो क्रिसमस मनाते हैं वो सूर्य देव के लिए मनाते नहीं। आप वचन को पढ़िए, क्या लिखा है कि तुम्हारा कोई दूसरा फैसला ना करे। क्या है, तुम्हारा कोई फैसला ना करे, चाहे वो कोई भी पर्व हो, तुम्हारा मन गवाही देता है तो तुम क्या करो, उस पर्व को मनाओ। वो कौन सी मत पर्व को, 25 दिसंबर को। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, पहला कुरिन्थियों 10:31 क्या लिखा है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब देखिए हम क्रिसमस मनाते हैं तो उस दिन क्या है, हमारी परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, होती है, बिल्कुल होती है। कैसे होती है, देखिए क्रिसमस के दिन क्या होता है, नए नए लोग आते हैं। अब नए नए, आप किसी भी कलीसिया में देख लीजिए, अगर आप क्रिसमस मनाएंगे तो वहां पर 2 4 5 या कितने भी ना, मतलब कितने लोग भी नए आएंगे जो पहली बार क्या है चर्च में आएंगे, पहली बार प्रार्थना में आएंगे, और उनको क्या है, आपको मौका मिलता है शुभ समाचार सुनाने की। क्या सुनाने के, शुभ समाचार सुनाने के। और ये जो दिसंबर का महीना है जो अभी क्रिसमस आने वाला है, इसमें आपके पास एक क्या है, मौका है। क्या मौका है कि आप हाथ में ट्रैक्ट से लेकर बाजारों में सड़कों पे बांट सकते हैं क्रिसमस के रूप में। देखिए एक मेरे पास वो था, बुक था, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये देखिए एक क्रिसमस का क्या है, बुक है। ये क्रिसमस के छोटा सा बुक है ना। तो हम इसको ले जाकर ट्रैक्ट्स को बांटेंगे तो कोई भी लेने से मना नहीं करेगा, क्योंकि क्रिसमस को सबको पता है। और इसमें क्या है, आदम से लेकर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने तक, स्वर्ग में जाने तक, उद्धार के सारी बातें इस पे लिखा है कि यीशु मसीह कैसे मारेंगे, कैसे जन्म हो गया, यीशु मसीह कैसे जन्म हुआ, कैसे दुनिया में पाप आया और कैसे सूली पर हमारे पापों के लिए मारेंगे, मर गए और तीसरे दिन जी उठे। ये सारी बातें इसमें लिखा है। तो ये आपके पास क्या है, एक सुनहरा क्या है, मौका है कि प्रभु के वचन को जाके संसार में प्रचार करने की। ये क्या है, आपके पास मौका है कि ये वचन क्या है, क्रिसमस का जो ट्रैक्ट्स होता है, जैसे कलीसिया में मिलती है, बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं जो ये फ्री में आपको देते हैं। ये क्रिसमस का आप ट्रैक्ट्स बांट सकते हैं। आप 100 भी बांटेंगे तो समझ लीजिए आपने 100 लोगों को शुभ समाचार सुना दिया। तो ये आपके पास एक मौका है, तो इस काम को करना। क्रिसमस क्या है, हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि उस दिन नए लोग आते हैं और हमारे पास ये बांटने के क्या होता है, मौका होता है। अब तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो क्रिसमस से क्या प्रभु की महिमा नहीं होती है, बिल्कुल होती है। उस दिन हम लोग यीशु मसीह के गीत गाते हैं, आराधना करते हैं। उस दिन क्या है, लोग परमेश्वर के वचन प्रचार करते हैं। जो नए नए लोग आते हैं उनको पता लगता है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, तो उनके जन्म के दिन में क्या है, उस दिन प्रचार होता है। तो उससे क्या है, परमेश्वर की महिमा होती है। नए नए जो लोग आते हैं आपके कलीसिया में, उससे क्या है, वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और वो भी शुभ समाचार सुन लेते हैं। और ये सबसे बड़ी सुनहरा मौका है कि आप क्रिसमस के बहाने इसको बांटे, क्योंकि आपको ये करना बहुत ही जरूरी है। तो आगे और एक वचन देखें, क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10:33 क्या लिखा है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं। क्या है, परंतु अपना नहीं, ये पौलुस कहते हैं, परंतु अपना नहीं, ये क्या लिखा है, अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि उद्धार पाए। क्या है, इसके द्वारा, ये वचन के द्वारा क्या करे, लोग उद्धार पाए। यही आपको मौका ढूंढना है, जिसे पौलुस ढूंढ रहा था। तो ये क्रिसमस आपके लिए बहुत ही बड़ी एक मौका लेके आई है कि आप अपने कलीसिया में क्रिसमस मनाइए। उस दिन कुछ नहीं करना, बस यीशु की आराधना कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे केक भी काटना चाहिए तो काटिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बाइबल में नहीं लिखा है कि 25 तारीख, तो इसलिए हम नहीं। अरे कभी तो यीशु मसीह जन्म लिया था ना, कि यीशु मसीह जन्म ही नहीं लिया है। यीशु मसीह कभी ना कभी तो जन्म लिया है हमारे लिए। वो तो मारा गया क्रूस पे, तो जन्म लिया तभी तो मारा गया। तो हम 25 को मनाए या कभी भी मनाए, लेकिन पूरी दुनिया 25 को जब मानती है, अन्य जाति अभी क्रिसमस यीशु मसीह के बारे में मानते हैं कि यीशु मसीह के उस दिन जन्म है। तो ये हमारे पास क्या है, मौका है लोगों को शुभ समाचार सुनाने के लिए। तो ये पौलुस कहते हैं जितना इनको मौका मिलता था ये क्या करते थे, प्रभु का शुभ समाचार सुना देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए इफिसियों 5:15 क्या लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। अपने आप को देखो कि कैसे चाल चलते हो, प्रभु के लिए कैसे चाल चलते हैं आप। यहाँ पे लिखा है निर्बुद्धियों के न्याय नहीं पर बुद्धिमानों के न्याय चलो।
क्या है, निर्बुद्धियों के नहीं परंतु बुद्धिमान बनो, बुद्धिमानों के समान चलो। जब हमारे पास ये क्रिसमस एक मौका लेके आई है प्रभु का शुभ समाचार सुनाने के लिए, तो हम क्यों ना क्रिसमस मनाए, क्यों ना हम प्रभु के लिए महिमा के लिए ट्रैक्स को बांटे। ये आपके पास मौका है। तो यहाँ पर लिखा फिलिपियों 16:5-16 में क्या लिखा है, और अवसर, ये क्या है, मौका, मौका को बहुमूल्य समझो। क्या है, मौका को बहुमूल्य, अवसर का मतलब होता है मौका, मौका को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या है, दिन बुरे हैं। आज देखिए प्रभु के कितने विरोध होता है, प्रभु के वचन को कितने लोग विरोध करते हैं, परंतु ये शुभ समाचार सुनाने के पास हमारे क्या है, एक प्रभु ने मौका लेकर आया है कि क्रिसमस पे इस पर्चे को, इस ट्रैक्स को बांटे। अगर आपके पास ऐसा ट्रैक्स नहीं है तो आप पैसे कमाते हैं, अपने ही पैसे से क्या करें, ट्रैक्स छपावाए, चाहे छोटा सा कार्ड छपावाए, उसको बांटे। आप क्या है, प्रभु के राज्य में बोइए इसको सुनाने के लिए, क्योंकि इसका प्रतिफल प्रभु स्वर्ग में आपको देगा। तो इस बात को आप समझे, क्या समझे, क्योंकि दिन हमारे क्या है, बुरे हैं। सारे सरकार, सारे लोग क्या है, यीशु मसीह की विरोध कर रही है आज के दिन में, परंतु क्रिसमस हमारे लिए क्या है, एक मौका लेकर आया है कि हम क्या करें, प्रभु के शुभ समाचार को लोगों को सुनाएं। तो आपको जहां तक चांस मिले कि प्रभु को शुभ समाचार सुनाने के लिए आप सुनाइए, प्रभु इसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में देगा। आप ये मत सोचिए कि क्रिसमस क्या है, सूर्य के क्या है, लोग क्या है, आज बहुत सारे क्या है, कलीसिया में भरमाने वाली आत्माएं आए हुए, वो क्या करती है, भरमाती हैं कि देखो पहले जमाने में सूर्य का जन्मदिन था इसलिए इन लोगों ने भी नहीं, परमेश्वर ने सूर्य को बनाया है, और परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि उसको देखकर हम तारीख, नियम, ये क्या है, मौसम के पता लगा सके। ठीक है, तो उससे सूर्य क्या है, उस दिन से बड़ा दिन होने लगता है सूर्य का। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रिसमस मनाते हैं तो सूर्य देव का पूजा करते, नहीं, सूर्य देव की नहीं पूजा करते, हम प्रभु की महिमा करते हैं। हम उद्धारकर्ता के शुभ समाचार को लोगों को बताते हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जन्मा, कैसे उसकी जन्म हुई, और आगे उसी में हम लोग बताते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों मृत्यु हुई, और क्यों हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तो इसलिए क्या है, ये शुभ समाचार है जो लोगों को बताना जरूरी है। जैसे पौलुस लोगों को बताते हैं, जहां भी मौका मिलता था वो शुरू हो जाते थे प्रभु के शुभ समाचार सुनाने के लिए। आगे क्या, यही पौलुस क्या लिख रहे हैं कि समय बुरा है, इसलिए क्या है, समय को क्या करो, वैल्यू समझो, मतलब मौका को क्या है, तुझ मत जानो, उसको क्या करो, इस्तेमाल करो, उसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास क्या है, क्रिसमस एक मौका लेके आया है, और ये क्या है, यीशु मसीह का जन्मदिन है, और लोगों को हमें बताना है कि क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, बड़ा दिन क्यों मनाते हैं। ये वचन से जो लूका, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना जब हम मिला के सब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, और कितना सुंदर उनका जन्म हुआ, कितना मतलब प्यार से, मतलब सारी बातें लिखा हुआ है, और कितना मतलब जो घटना घटी है सबको विस्तार से लिखा गया। और हम एक डेट के लिए लड़ते रहे कि यीशु मसीह क्रिसमस जो मनाते हैं 25 को जन्म लिया है, कोई बोलता है 7 को जन्म लिया, कोई बोल रहा है 6 के जन्म लिया, तो कोई लोग 22 को मनाते हैं। इससे आपकी लड़ाई झगड़ा, जो हमारे जो बुद्धिमान लोग थे, जो प्रभु के दास लोग थे, उन्होंने ठहरा दिया, उन्होंने उनका कोई ना कोई मतलब पवित्र आत्मा उनका अगुवाई किया हुआ, तभी तो 25 तारीख ठहराया ना, वो हमारे लिए ठहराया गया है कि हम सुसमाचार को क्या है, लोगों को बीच में लेकर जाएं। तो अपनी कलीसिया में क्या करना है, ये प्रोग्राम करना है, क्रिसमस का करना है। उस दिन लोग आएंगे, नए नए लोग आएंगे, तो उनके हाथों में नया नियम देना है। जितने लोग आए उनके हाथों में क्या करें, आप नया नियम दीजिए। वो प्रभु का वचन पढ़े ना बचे, लेकिन आपने क्या कर दिया, शुभ समाचार सुना दिया। अगर क्रिसमस में आया, अगर आपके क्रिसमस के दिन आपके कलीसिया में 5 ही लोग आए तो आपने बहुत ही बड़ी काम किया है, क्योंकि एक आत्मा प्रभु के राज्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरत है उसकी। ठीक है, तो इसलिए क्या करें, इस बात को ध्यान रखें, हमें क्रिसमस मनाना है और दूसरे के बातों में नहीं आना है। जो लोग हमें भरमाते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, देखो बाइबल में नहीं लिखा है इसलिए नहीं मनाना चाहिए, नहीं, बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा है। देखो बहुत सारे यूहन्ना रचित सुसमाचार में लास्ट जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि अगर एक एक करके बातें लिखी जाती, प्रभु ने कितने चिन्ह चमत्कार किया, कैसे उसका मतलब शुरू से लास्ट तक अगर लिखा जाता तो कहीं पूरे दुनिया में नहीं समाता। तो इस बात को आप ध्यान रखो, बाइबल में हर एक डिटेल नहीं दिया गया है, परंतु कभी ना कभी हमारे प्रभु यीशु मसीह तो जन्म लिए होंगे, चाहे वो 25 के लिए चाहे 7 के लिए, पर लिए तो है ना। तो इसलिए जब लोग क्रिसमस 25 को मना रहे तो हमें भी 25 को क्रिसमस मनाना चाहिए। तो प्रभु क्या करे, इस वचन से आपको आशीष दे। जब सबको जय मसीह की।